मेरे मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारी साथियों, मेरे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, एनआरएलएम, आजीविका मिशन और उपयंत्री और जो मेरे मोर्चे में सम्मिलित है, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपको आपकी संघर्ष के बदौलत ये हमारा मोर्चा और मोर्चे का आंदोलन ऐतिहासिक रूप से एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है। साथियों, मध्य प्रदेश की सरकार से हम लोगों ने जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी, लड़ाई का परिणाम जो भी हो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मेरे एक एक रोजगार सहायक, एक एक उपयंत्री, एक एक संविदा कर्मचारी, एक एक पंचायत सचिव जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई है। साथियों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि कल के हालात क्या थे। हमें तो अपनों ने लूटा, गिरों में कहाँ दम था, किश्ती मेरी वहां जुटी जहां पानी कम था। इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं किसी संगठन के जिला अध्यक्ष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमें अपने ही लोगों ने कमजोर किया है। लेकिन ये कमजोरी आगे नहीं दिखेगी, उनकी जगह नए लोग आएंगे, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ये भी हम सब संगठन के लोगों ने तय कर लिया है। लेकिन साथियों, हमारी अनार्थिक मांग सरकार के सामने रखी गई, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश के एक थाने का टीआई, एक तहसीलदार, एक एसडीएम, एक हमारा डिप्टी कलेक्टर, एक जिला पंचायत का सीईओ, एक हमारा कलेक्टर और एक हमारा विभाग का कमिश्नर और एक हमारे विभाग का प्रमुख सचिव, इतनी बड़ी ताकत, और उसके बाद हमारे माननीय पंचायत मंत्री जी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जैसे मां शक्तियों का प्रयोग करके हमारे संगठन को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये बात सत्य है। धरने उठाए गए, टेंट हटाए गए, एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन इतने बड़े मजबूत संगठन को तोड़ने के लिए, इस संघर्ष को तोड़ने के लिए इतना बड़ा कार्रवाई, इतना बड़ा कुनबा मध्य प्रदेश की सरकार का लगा, ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथियों, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी मांगे पूरी होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि दिनेश शर्मा हो, रोशन परमार हो, लीलाधर अहिरवार हो, या हमारे उपयंत्री संघ के उपाध्याय जी हो, या उनके साथ जुड़ने वाले संगठन के सारे लोग जो अंत तक मैदान में डटे रहे, आपके विरोधी नहीं है, आपका नुकसान नहीं चाहते हैं, आपके जीवन के लिए, सुरक्षा रक्षा के लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन किसी प्रकार का गलत वक्तव्य न जारी करें, हम आपके साथ हैं। 20 अगस्त तक माननीय मंत्री जी ने मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया है, मीडिया के सामने दिया है। हम लोग 20 तारीख को घर पहुंचेंगे, बात करेंगे, 21 को निर्णय करेंगे आगे क्या करना, दिल्ली जाना है, भोपाल जाना है, कहाँ जाना है हम लोग तय करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे रोजगार सहायक साथियों, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई दिनेश शर्मा, आपका बड़ा भाई रोशन शर्मा, हम लोग आपके साथ, आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए सरकार के सामने जिस प्रकार का निर्णय हो सकता है, चाहे हमें सहायक सचिव बनाए, चाहे हमको मानदेय दे, लेकिन मानदेय नहीं, हमको निश्चित वेतनमान चाहिए। एक सेवा काल की एक निश्चित वेतनमान पर हमको फिक्सेशन किया जाए। ये हमारे सहायक सचिव की मांग, हमारे सारे संगठन की मांग को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना सहयोग करता चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग निराश न हो। ये हड़ताल स्थगित हुई है, समाप्त नहीं हुई है। समाप्त उसी दिन होगी जिस दिन हमारे हाथ में सचिवों के दोनों आदेश, रोजगार सहायक की 18 की नीति, या फिर उनको निश्चित वेतनमान पर सहायक सचिव पद पर नियुक्ति वेतनमान, और हमारे एनआरएलएम आजीविका मिशन की मांगे 2018 की नीति, उनकी सारी अनार्थिक मांगे और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी अनार्थिक मांगों का निराकरण होगा। उन्हीं मांगों पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे साथी लोग भाग गए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों से, कि आपके सामने कोई विकल्प नहीं है संयुक्त मोर्चे के अलावा, आपका कोई वजूद नहीं है संयुक्त मोर्चे के अलावा। अगर आप लोग भाग कर कायरों की तरह गए हैं तो हमें आपको कोई नाम देने की जरूरत नहीं, आपका परिचय अपने आप हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं सरकार से लड़ना चाह रहा हूं,
माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। हमारी अनार्थिक मांगों को आर्थिक बता के गुमराह किया जा रहा है। हमारे प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं। जुलानिया जी का इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपके भाई है, बच्चे हैं, इनका परिवार है आपकी तरह, इनका पोषण होता है, इनकी सुरक्षा रक्षा का अधिकार आपको है। लेकिन आप जिस प्रकार की रवैया और नीति अपना रहे हैं उससे हमारे लोगों में आक्रोश है, आपकी कूटनीति से आक्रोश है, आपके डबल रवैये से आक्रोश है। आप यदि हमें प्रताड़ित करेंगे तो यह आंदोलन मध्य प्रदेश के इतिहास की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा। आप ये न समझे कि मेरे लोगों को ब्लैकमेलिंग किया गया, मेरे लोगों को कलेक्टर ने बुलाया, जिला पंचायत सीओ ने बुलाया, जनपद सीओ ने बुलाया, आपकी वीसी में गए निर्देश के बाद उनको चाय पिलाई गई, बिस्कुट खिलाए गए और कहा गया कि तुम्हारी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये तो सबके लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। एक एक अधिकारी जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उसका सबका बैकग्राउंड है, सबका इतिहास है, सबकी जमीन है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम एक दूसरे की जमीन खोदने के बजाय एक दूसरे की मांगों पर विचार करें, उस पर आगे बढ़े। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं सरकार के लोगों से कि माननीय ये मोर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाला है। यदि इनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो गांधीवादी तरीके से ही इस मध्य प्रदेश में आंदोलन होंगे। उसके लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब डरे नहीं, डटे रहें। हड़ताल की एक एक कार्रवाई वापस होगी, एक एक कर्मचारियों की मांग पूरी होगी जो मोर्चे में सम्मिलित है, जो मोर्चे से भागे उसे निवेदन है अभी वापसी का समय है। ये आपके लिए अंतिम तारीख भी तय होगी। आप सब साथियों निश्चित होकर रहे। आपका भाई दिनेश शर्मा, रोशन परमार, लीलाधर अहिवार, हमारे उपेंद्र संघ के उपाध्याय जी और हमारे 8 संगठन के अध्यक्ष जो छलनी में छल करके क्रीम की तरह आए हैं, ये क्रीम आपके साथ है, मट्ठे की जरूरत नहीं है। अगर मट्ठा क्रीम बनना चाहता है तो आ जाए मैदान में, हम उसके साथ खड़े हैं। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। तैयार रहें 20 अगस्त और 21 अगस्त के लिए, और उसकी अगर 21 अगस्त के बाद की आगे की कार्रवाई के लिए आपका भाई दिनेश शर्मा, पंचायत सचिव, संगठन अध्यक्ष और संयोजक पंचायत संयुक्त मोर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संयुक्त मोर्चा, जय कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद।